नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आज की वीडियो में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो क्योंकि इसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ एआई के बारे में। मतलब कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर हैं और ऑलरेडी आप है ना बग हंटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर अगर आपको एआई का यूज़ करना नहीं आ रहा तो बॉस आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप जो काम आप 2 घंटे में करेंगे वो काम मेरा एआई जो है वो मुश्किल से 10 से 15 मिनट में कर देगा। ये जो वीडियो हो अगर मैं इसको मैनुअली बनाता इस वीडियो को, तो शायद मेरे हिसाब से ये 2 से 3 घंटा ले सकता था। मुझे एक बग हंट करना है एक वेबसाइट में, वो भी ऑटोमेटिक। तो अगर मैं सारे काम को एआई का यूज़ करूँगा तो ये सारे काम को मैं 10 मिनट के अंदर सारे टास्क परफॉर्म कर पाऊँगा। अब आज की तारीख में रियल टाइम इंडस्ट्री के अंदर जो बग हंटर्स हैं, जो एडवांस हो गए, मतलब जो लोग पहले की तरह पुराने तरीके नहीं यूज़ कर रहे, वो आज की तारीख में दूसरे लोगों के कंपैरिजन में बहुत फास्ट काम कर पा रहे हैं और जल्दी बग्स निकाल पा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले एआई का यूज़ करते हुए कैसे आप बग हंटिंग कर सकते हैं। ना बर्पसूट चलाना है, ना ब्राउज़र पे कोई रिक्वेस्ट भेजनी है, और ऑटोमैटिकली एआई आपके लिए काम करेगा और आपके लिए ऑटोमैटिकली बग्स निकाल के देगा। ऐसे बग्स जो शायद आपने भी नहीं देखे होंगे या फिर आपको पता भी नहीं होंगे। चलिए ठीक है, बात करते हैं। बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें मैं बताऊँगा आपको कि ना बग हंटिंग के अंदर कैसे आप अपना एआई यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत डिटेल में रहेगी, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी ये बग हंटिंग सीरीज़ के अंदर मैं एआई को इंटीग्रेट करने वाला हूँ। तो सारी की सारी वल्नरेबिलिटी अब एआई रिलेटेड आप देखने वाले हो हमारे इसके अंदर, कि एआई की हेल्प से हम कैसे हम ढूँढें। तो ये होने वाला है हमारा ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बाद में ये थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों पार्ट पे रहेगा। साथ में जिनको 1 टू 1 कोर्स करना है, मैंने ऊपर फॉर्म दे रखा है, जाके आप इसको भर सकते हैं। ये फॉर्म जो है आपको चैट बॉक्स के अंदर पिन मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट में देख सकते हैं। तो 1 टू 1 कोर्स करने के लिए साइबर सिक्योरिटी विथ एआई, साथ में 12th अगर पास कर लिया अपन ने तो करियर गाइडेंस के लिए भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा इसमें हम समझने वाले कि हम इसमें करने वाले क्या है। तो पहले बात करने वाला हूँ कि इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे ऑथेंटिकेशन की फ्लॉज। तो कौन कौन से ऐसे फ्लॉज हैं जो ऑथेंटिकेशन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, उसके बारे में पहले हम जानेंगे। फिर हम लोग टेस्ट करने वाले लॉगिन सिस्टम को, मैं लॉगिन पेज को एआई की हेल्प से कैसे टेस्ट करता हूँ, खुद पर्सनली कैसे यूज़ करता हूँ वो बताने वाला हूँ मैं आपको। उसके बाद कैसे आपको एआई टूल का यूज़ करना है ताकि आप डिटेक्ट कर सकें वल्नरेबिलिटीज़ को फास्टर देन अ ह्यूमन। समझ में आ रहा है? अगर आपको ह्यूमन को बीट करना है तो आपको एआई का यूज़ करना पड़ेगा बग्स को हंट करने के लिए। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटीज ऑफन लीड टू, अभी किस ब्रोकन ऑथेंटिकेशन जो होता है उससे होता क्या है। बेसिकली हम अकाउंट को टेक ओवर कर सकते हैं, अनऑथराइज एक्सेस ले सकते हैं, और प्रिविलेज एस्केलेशन, इस टाइप की वल्नरेबिलिटीज। अकाउंट टेक ओवर मतलब कि दूसरे यूजर का अकाउंट ले लेना, अनऑथराइज एक्सेस बिना परमिशन के उस डेटा का एक्सेस कर लेना, और प्रिविलेज एस्केलेशन मतलब कि अपने से ऊपर वाले प्रिविलेज यूजर्स का अकाउंट एक्सेस करना, या फिर अपने सामने वाले अपने अपने जैसे ही प्रिविलेज यूजर का। जैसे मान लो यूजर ए है, एक प्लेटफॉर्म एक वेबसाइट है। देखिए अपन तो इस वेबसाइट के ऊपर दो यूजर है, यूजर ए, सॉरी ये हो गया यूजर ए और यूजर बी। ठीक है, यू ए हो गया, ये यूजर बी हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर एक एडमिन बना हुआ है, ये एडमिन हो गया। ठीक है, तो यूजर ए एंड यूजर बी की दोनों की इक्वल परमिशन है। ठीक है, अगर यूजर ए यूजर बी का एक्सेस ले लेगा तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। और अगर मान लो यू जो है ना, मतलब जो ए है वो एडमिन का एक्सेस ले लेता है, तो ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। ओके, समझ में आ गया आपको? तो इस टाइप के मतलब कि परमिशन को बाईपास करके उसके अकाउंट में एक्सेस कर देना, उसका पासवर्ड ब्रेक कर लेना, या फिर इस अकाउंट में सीधे एंटर कर जाना। आज हम बात करने वाले, सारा काम करेंगे एआई का यूज करते हुए, मैनुअली कुछ यूज नहीं करना हमें। तो पहले हम बात करने वाले स्टेप नंबर 1 के ऊपर मैप ऑथेंटिकेशन फीचर। पहले हम एआई को बोलेंगे भाई ये मेरी वेबसाइट पकड़ो और इसके अंदर जितनी भी ऑथेंटिकेशन के फीचर्स हैं वो चेक कर लो। ध्यान देना, ये जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको यूज करना है। आप वीडियो को रोक के इसको लिख भी सकते हैं, या फिर अगर आप जब आप टेस्टिंग करने जाते हो इस वीडियो को रेफरेंस तौर पे देख के सारा प्रॉम्प्ट को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप करने वाला हूँ इसके अंदर जो मैं एआई मॉडल का यूज़ करने वाला हूँ वो मैं यूज़ करने वाला हूँ जेमिनाई, जिसका मैं कोई प्राइवेट वाला मतलब होता है ना कि उसमें आप परचेज कर लेते हैं, तो मैं परचेज वाला वर्जन नहीं कर रहा। मैं वही यूज़ कर रहा हूँ जो आप कर रहे हो मेरे बच्चों, सब हम सब वही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आप इस प्रैक्टिकल को 100% परफॉर्म कर सको, कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं रहे। ठीक है, तो मैंने ये कॉपी कर लिया है जो मेरे सामने लिखा हुआ है। जाता हूँ मैं सीधे के सीधे यहाँ पे और इसको बोलता हूँ कि पहले मैं वेबसाइट का यूआरएल लेता हूँ। ध्यान देना, मैंने HTTPS लिखा है और testfire.net। ठीक है, और अब मैं इसको नीचे लिख देता हूँ ये पूरा का पूरा उठा के, और सॉरी मैंने तो मुझे नोट में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने अब इसको पेस्ट कर दिया है और मैंने इसको अब ये बोल रहा हूँ कि भाई तुम इसमें देखो मैं बोल क्या रहा हूँ, पहले ये भी ज़रूरी है। आइडेंटिफाई करना है ऑल ऑथेंटिकेशन रिलेटेड फंक्शनलिटी। एक एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड कौन कौन सी फंक्शनलिटी होती है आइडेंटिफाई कर दो।
सिंपल सी बात है कि लॉगिन पेज को ढूंढ दो मेरे लिए, उसके अलावा साइन अप का कोई पेज है वेबसाइट के अंदर तो वो ढूंढ दो, पासवर्ड रीसेट का कोई लिंक तुम्हें नजर आ रहा है तो वो ढूंढ दो, इसके अंदर चेंज पासवर्ड वाला जो फीचर है वो ढूंढ दो, ओटीपी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं वो ढूंढ दो, उसके अलावा सेशन कुकीज़ के बारे में जानकारी निकाल लो, और लॉगआउट की अगर कोई फंक्शनलिटी तो वो ढूंढ दो। तो मतलब मैंने इसको बोला कि मुझे ये चीज़ें इस वेबसाइट में ढूंढ के चाहिए। कई बार आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी होती है और है ना बहुत सारे पेजेस होते हैं, और उस कंडीशन में हर पेज पे जाके इन्फॉर्मेशन निकाल पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन में आप ये वाला जो काम है आराम से कर सकते हैं। मैं फटाफट अपने होटल से कनेक्ट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर एआई जो है ये सारा काम कर देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब मैं एंटर मारता हूँ तो देखो अब क्या करता है ये। अब हमें ये भी देखना है कि क्या ये जो एआई मॉडल है इससे अगर हम सिस्टमैटिक चीज़ें पूछेंगे तो ये हमें सब चीज़ें बताएगा या नहीं बताएगा, हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब दिख रहा होगा, अब ये जो है स्कैन करना चालू कर रहा है, ये बोल रहा है कि बेस्ड ऑन एन एनालिसिस, जिस हिसाब का एनालिसिस के हिसाब से इसने साइट का नाम दे दिया ऑल्ट्रो म्यूचुअल एप्लीकेशन, हियर इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन रिलेटेड फीचर्स। कि ऑथेंटिकेशन रिलेटेड के फीचर कौन कौन से, उसको कौन कौन सी फंक्शनलिटी उसको वेबसाइट में मिली है वो ये बता रहा है आपको, ठीक है। अगर आप देखें तो पहले इसने बताया मुझे कि इसका एक लॉगिन पेज मुझे मिल गया आपकी इस वेबसाइट के ऊपर, जो मैंने नहीं बताया इसको, इसने अपने आप ढूंढा है। इसके अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्म रिक्वायरिंग यूजर नेम पासवर्ड, ये बोल रहा है कि इसके अंदर एक यूजर नेम पासवर्ड रिक्वायर्ड है, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद एक लॉगआउट की फंक्शनलिटी इसके अंदर मिल गई है, जो है कि बैंक लॉगआउट डॉट एएसपीएक्स वाया लॉगआउट एपीआई, वाया द एपीआई की हेल्प से वो लॉगआउट आप इसमें कर सकते हैं। ये टर्मिनेट करने का काम आ रहा है करंट यूजर सेशन को, और रिडायरेक्ट करता है आपको होम पेज पे, तो ये बहुत डिटेल में दिया है इसने हर चीज़ को। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट, अब ये क्या होता है बहुत हम समझते हैं। ये दिख रहा होगा यहाँ पे, इसमें एक एडमिन का ऑथेंटिकेशन पेज भी दे दिया अपन को कि इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए। हिस्टोरिकल सिक्योरिटी रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट दिस एरिया में बी एक्सेसिबल वाया डायरेक्ट यूआरएल इफ सेशन कंट्रोल आर बाईपास। एक बार ट्राई कर लेते हैं कि भाई ये यूआरएल जो है ना ये एक्सेस हो भी पा रहा है नहीं हो पा रहा है। बाद में आपको यहाँ पे जो है जो आपका एआई, चलो डायरेक्टली मैं लॉगिन पेज पे पहुंच रहा हूँ। जो यहाँ पे मैं एआई मॉडल का यूज़ कर रहा हूँ, ये मुझे दो टाइप की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक तो सेल्फ एनालिसिस दे रहा है, एक इसको इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, दोनों मिला के दे रहा है मुझे, ठीक है। उसके बाद चेंज पासवर्ड का इसने बोला कि ना आपको एंड पॉइंट मिलेगा, बट फाउंड दिस विद स्वैगर रेस्ट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, इसके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे आपने आइडेंटिफाई कर लिया। समझ में आ रहा है। अलाउइंग फॉर एन मॉडिफिकेशन ऑफ अ यूजर क्रेडेंशियल, एक यूजर क्रेडेंशियल का जो है मतलब ये अलाउ करता है आपकी यूजर क्रेडेंशियल को मॉडिफाई करने के लिए, तो बिल्कुल सही है कि ना अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा उसने ऐड करने के लिए दे रखा है कि यहाँ पे आप दिख रहा होगा पोस्ट और फिर एडमिन स्लैश ऐड यूजर, तो ये एक एपीआई का एंड पॉइंट मिला है जिसके थ्रू आप पब्लिकली साइन अप भी कर सकते हैं। सेशन मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे जे सेशन आईडी का यूज करा है, ये इसने आइडेंटिफाई कर दिया है बिल्कुल। जावा बेस्ड सेशन आइडेंटिफायर है, बिल्कुल सही बोला है इसने। और नीचे आते हैं अपन इसके अंदर, तो अब ये बोल रहा है कि एपीआई ऑथेंटिकेशन, मतलब इसने सिर्फ यूआरएल को एनालिसिस नहीं करा, इसने पूरी वेबसाइट को एनालिसिस करके दिया है मुझे कि भाई यहाँ पे स्वैगर और स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है जहाँ पे एंड पॉइंट लॉग इन और ये दिख रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सिंस दिस इज अ डिलीवरेबली vulnerable demonstration website, the authentication mechanism is known as a susceptible to SQL injection। इसने खुद ने बता दिया कि भाई यहाँ पे SQL इंजेक्शन की vulnerability भी है। जैसे मान लो कि आप एडमिन ट्राई करो और यूजर नेम, ताकि आप बाईपास कर सको लॉगिन को, एक बार चेक करते हैं कि जो इसने पेलोड दिया है क्या ये काम करता है नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं और इसके यूजर नेम में डाल देता हूँ मैं यही चीज़, ठीक है। और पासवर्ड में बोला कुछ भी डाल दो, तो मैंने कुछ भी डाल दिया और लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ मैं, देखो कि है ना ये लॉगिन करता ही नहीं करता। तो मैंने जब लॉगिन करा तो यस बिल्कुल लॉगिन कर चुका हूं मैं इससे, समझ में आ रहा है आपको। तो मतलब कि इससे पहले एआई जो है वो रेस्ट्रिक्टेड था, वो हमें पेलोड्स नहीं दिया करता था, वो हमें एक्सप्लॉइट करने के तरीके नहीं बताया करता था। पर आज जब आप इसको सीक्वेंशियल फॉर्म में जाओगे लेके इसको एआई को यूज़ करोगे हंटिंग करने के लिए, डेफिनेटली करके देगा। अब यही हमारी जर्नी खत्म नहीं होती, हम इसके आगे और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। इससे मैं लॉगिन करवाता हूँ, एनालिसिस करवाता हूँ हर चीज़ का, मतलब लॉगिन भी ये इसी से करवाऊंगा मैं, और इससे भी चेक कराऊंगा भाई लॉगिन करने के बाद अंदर क्या मिल रहा है कैसा मिल रहा है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक नेक्स्ट वाला जो है हमारा प्रॉम्प्ट वो मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एनालाइज द लॉगिन रिक्वेस्ट एंड पॉसिबल सजेस्ट पॉसिबल ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटीज। तो पहले मैं करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि ये लो मेरा, अब ये प्रॉम्प्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट है, आप भी यूज़ करना अपने, जब आप टेस्टिंग वेस्टिंग करोगे तो उस टाइम पे यूज़ कर लेना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको विजिबल रहे। मैंने एक सेकेंड, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इसको यूज़र पहले तो हटाता हूँ, यूसीडी तो मैंने खुद ने कहा था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है इसको कि भाई ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल लो और सेंड करना है एक लॉगिन रिक्वेस्ट जिसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड एडमिन एडमिन रहेगा। एनालाइज करना है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को इसकी वेबसाइट की, और आइडेंटिफाई करना है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन इशू, जो इशू आपको आइडेंटिफाई करना है उसका नाम डाल दो बस आप इसमें,
अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या रखा है मैंने, एंटर मार देता हूँ। एंटर मारते मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एंटर करने के बाद अब ये रन कर रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। व्हेन यू सबमिट द लॉगिन फॉर्म, ठीक है, अब देखो ये लॉगिन फॉर्म सबमिट कर रहा है login.jsp के ऊपर, यूजिंग क्रेडेंशियल एडमिन तो एप्लीकेशन अंडरगोज अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, मतलब ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की एक स्पेसिफिक साइकिल में जाता है जहाँ पे आप काफ़ी सारी ब्रोकन ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट के इशू मिलते हैं। तो मतलब इसने आइडेंटिफाई कर लिया, इसमें दो टाइप के इशू मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा आपका ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, साथ में मिलेगा सेशन मैनेजमेंट। भाई ये एक अच्छी चीज़ है कि ये हमें बता रहा है हर चीज़, ठीक है। अब देखते हैं रिक्वेस्ट का एनालिसिस, बिल्कुल इसने करके देखा है। ब्राउजर सेंड्स अ पोस्ट रिक्वेस्ट, एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता है टू द सर्वर विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, चेक करते हैं। फिर एंड पॉइंट जो है वो पोस्ट स्लैश डू लॉग इन। अब इसने बोला कि ये एक डू लॉग इन की रिक्वेस्ट, अब मुझे तो पता नहीं है, लेट्स सपोज, तो मैं करता हूँ यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद इंटरसेप्ट करते हैं और एक बार इसको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ सारी रिक्वेस्ट को, ठीक है। यहाँ पे एक बार चेक करता है। अब इसने जैसे बोला कि लॉगिन करने के बाद एक पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, डू लॉगिन की, ठीक है। एक बार चेक करते हैं यहाँ पे एडमिन एडमिन डाल के, तो मैंने यहाँ डाला एडमिन, यहाँ डाला एडमिन, ठीक है। लॉगिन करते हैं अपन, चेक करते हैं, देखो क्या होता है यहाँ पे, दिख रहा होगा बिल्कुल, हाँ डू लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट जा रहा है, सही बोला इसने, पोस्ट रिक्वेस्ट है, बिल्कुल सही, यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि बॉडी के अंदर आप जो पैरामीटर सप्लाई कर रहे हैं वो यूआईडी और पास डब्ल्यू है। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या यही सप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल हाँ यही सप्लाई हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। एंड सबमिट बटन भी दे रखा है उसने, बिल्कुल सही, मतलब कि रिक्वेस्ट गई है एक्चुअल में, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं अपन, दिखाते हैं अपन, ठीक है, बिल्कुल दे रखा है यहाँ पे, पूरा का पूरा उसने वही दिया है कि ये मैंने बना के भेजा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि एनक्रप्शन दिस रिक्वेस्ट इज टिपिकली सेंड ओवर एचटीटीपी, मतलब कि इसने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई ये जो वेबसाइट है ये एचटीटीपी पे भी काम करता है। पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर जाके, एक सेकेंड, तो अगर इस चैट में अगर आप ऊपर देखेंगे तो मैंने इसको एचटीटीपीएस वेबसाइट दिया था, मैंने इसको एचटीटीपी नहीं दिया था, ठीक है। पर इसने आइडेंटिफाई कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई एचटीटीपी वेबसाइट का अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, अनलेस द एचटीटीपी रीडायरेक्ट टू द रीडायरेक्ट इज फोर्स्ड, HTTPS redirect is force mean credential are sent in a clear text across the network। नेटवर्क के अंदर ये जो क्रेडेंशियल है वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। एक बार चेक करके देखें इस चीज़ को, चलो बहुत बढ़िया है, अगर आप बोल रहे हैं तो चेक करते। पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये वेबसाइट जो है ना ये HTTP पोर्ट पे काम कर रही नहीं कर रही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद इधर ही मैं लॉगिन करता हूँ, तो दिख रहा होगा, दिख रहा हो यहाँ पे कि ये HTTP पोर्ट पे काम कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब इसके पीछे मैं एक वायरशार्क टूल चलाता हूँ जो हमारे नेटवर्क की मॉनिटरिंग करता है, मतलब कि एक प्रोटोकॉल एनालाइजर है, नेटवर्क में फ्लो हो रहे सारे प्रोटोकॉल की जानकारी रखता है, नेटवर्क में फ्लो हो रहे पैकेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। तो अगर मैं अपने नेटवर्क में अपने सिस्टम में लॉगिन करूंगा तो डेफिनेटली अगर ये प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेशन कर रहा है कैप्चर जरूर करेगा। ट्राई करके देखते हैं। इसको स्टार्ट करा अपन ने, यहाँ पे वाईफाई अडेप्टर में अभी यूज़ कर रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको, वाईफाई कनेक्शन मेरा चालू है, तो मैंने क्लिक करा और यहाँ पे मैंने ये जो स्टार्ट करने का है कैप्चरिंग का मैंने स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि धीरे धीरे रिक्वेस्ट जा रहा है और अब मैं जाऊँ यहाँ पे साइट के ऊपर और एक बार मैं जाता हूँ इस साइट के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे कुछ डालने की कोशिश करता हूँ एडमिन एडमिन करके ताकि मैं लॉगिन कर सकूँ और मुझे ये चेक करना है क्या ये रिक्वेस्ट कोई नेटवर्क में कैप्चर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, इसको मुझे स्टॉप कर देना है पहले तो, और फिर फिल्टर मारना है एचटीटीपी प्रोटोकॉल का क्योंकि वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। और दिख रहा होगा आपको एक रिक्वेस्ट मुझे दिखी है, इसको चेक करते हैं, बिल्कुल हाँ सेम यूज़र नेम पासवर्ड सप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब कि जैसा मेरे एआई ने बोला कि बिल्कुल हाँ आप इसका पर्टिकुलर यूज़ करके एचटीटीपी वेबसाइट के ऊपर अगर ट्रैफिक सप्लाई हो रहा है तो आपके कोई क्रेडेंशियल्स को रीड कर सकता है। तो ये यहाँ तक बात बिल्कुल सही है, मतलब कि ज्योतिष से ज़्यादा सही आंसर ये दे रहा है आपको, ठीक है। अब चेक करते हैं अपन और क्या बता रहा है मुझे ये, ठीक है। अब इसने दे रखा है कि लैक ऑफ अकाउंट लॉकआउट। अब अकाउंट लॉकआउट की वनरेबिलिटी इसने क्यों बताई है, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट के अंदर कोई भी CSRF का टोकन सप्लाई नहीं हो रहा और ना ही कैप्चा जा रहा है, बिल्कुल सही बोला इसने। उसको एक बार आप रीवेरीफाई करने के लिए आप रिक्वेस्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी CSRF टोकन पास नहीं हो रहा, ना ही कोई हेडर में पास हो रहा है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, इधर भी कोई पास नहीं हो रहा है और ना ही कोई कैप्चा मांगा गया है। तो बिल्कुल हाँ ये जो वल्नरेबिलिटी इसने बताया वो सही लग रही है यहाँ पे। उसके अलावा देखो यहाँ पे देखा है कि इनसिक्योर ट्रांसमिशन, क्योंकि हम लोग HTTP का यूज़ कर रहे हैं तो MITM अटैक करने की पॉसिबिलिटी है, जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। तो मतलब ये दो चीज़ें इसने बिल्कुल सही बताई और मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ एज अ POC। उसके बाद देखो यहाँ दे रखा है कि रिस्पॉन्स एनालिसिस, अगर आप रिस्पॉन्स का एनालिसिस करोगे तो ये बता रहा है कि अपॉन सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन, एक बार अगर आपने डाला सही यूज़र नेम पासवर्ड और अकाउंट सर्वर पे ऑथेंटिकेट हो जाता है तो ये आपको सर्वर का इसका स्टेटस जो कोड है वो है 302। अब ये क्या लॉगिन करने के बाद 302 पे आपको भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, एक बार चेक करना पड़ेगा।
फिर ये रिडायरेक्ट कर रहा है बैंक मेन डॉट जेएसपी। भाई ये तो बड़ी डिटेल दे रहा है, तो चेक करते हैं। भाई हमने यहाँ पे लॉगिन करा और दिख रहा होगा आपको 302 पे भेज रहा है और लोकेशन भेज रहा है बैंक मेन डॉट जेएसपी, और ये हमारा डैशबोर्ड होता है हमारी वेबसाइट का। और ये कुकीज़ के अंदर कुकीज़ सेट कर रहा है, जे सेशन आईडी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, एंड ऑफन यूआईडी एडमिन कुकीज़, ठीक है। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे मैं ना कुकीज़ का एनालिसिस भी करवाऊंगा इसी से, सब बोलूँगा तू करके दे मुझे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं इसके, सब इससे करेंगे अपन, बिल्कुल कुछ भी यूज़ नहीं करना मैनुअली। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी इन द रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स में क्या वल्नरेबिलिटी मिल सकती है। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, सिंपली चेंज द वैल्यू टू दिस कुकीज टू द ब्राउजर टू अनदर अननोन नोन यूजर। तो मतलब बोल रहा है कि अगर आप इस सेशन आईडी के अंदर आईडी को अगर एडमिन से चेंज करके दूसरा यूजर आईडी डाल दे, तो फिर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं सेशन में, सेशन मैनेजमेंट का इशू हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर सेट कुकीज जो है, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको कुकीज के हेडर के अंदर HTTP ओनली फ्लैग जो है सेट नहीं है। कैसे सेट नहीं, देख लेते हैं अपन। लॉगिन कर रखा है, दिख रहा होगा लॉगिन कर रखा है। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ और यहाँ जाने के बाद मैं एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे HTTP ओनली मेरे ऑल्टोरो म्यूचुअल, जो मुझे अकाउंट बाद में मिलता है, जो मुझे जो टोकन मिलता है वो लॉगिन के बाद मिलता है, वो यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको HTTP ओनली डिसेबल कर रखा है, ठीक है। तो मतलब कि ये सही बोला इसने। तो जरा कितने डिटेल में एनालिसिस कर रहा है। उसके अलावा फेलियर टू इनवैलिडेट सेशन ऑन लॉग आउट, ठीक है, सेशन लॉग आउट के ऊपर फेलियर टू इनवैलिडेट सेशन ऑन लॉग आउट, लॉग आउट करने के बाद भी आप इसका जो टोकन है वो एक्सपायर नहीं कर रहा। Even after clicking sign off, the session ID often remain valid on the server for a period after allowing the session replay attack where the previous session token is used to gain access। तो इसने बोला है कि एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि ना आपका जो सेशन टोकन है वो लॉग आउट करने के बाद भी कुछ समय तक वैलिड कर रहा है, तो मतलब कि जो पुरानी रिक्वेस्ट है आप उसका रीयूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोला इसने, ठीक है, समझ में आ गया। तो मतलब ये जो इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, अब इन सबको आप टेस्ट करके बाकायदा इनके POCs निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया एक एक वल्नरेबिलिटी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ दी। अब चलो अपन आगे बात करते हैं कि और ये क्या मुझे प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बोला कि भाई तुम क्या करो कि इसके अंदर एनालाइज करो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को, और पॉसिबल जो वल्नरेबिलिटीज हो सकती है ऑथेंटिकेशन मुझे बताओ। तो लेट्स सी कि यहाँ पे जाता हूँ मैं और इसको पहले यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये एक एक प्रॉम्प्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको चाहिए तो आप इसको सेव कर, मतलब इसको सेव कर सकते हैं, वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। और आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए आप हैकर ब्लॉग आर्मी की मेंबरशिप जो है 49 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या रखा है कि एनालाइज द रिक्वेस्ट, लॉग इन रिक्वेस्ट को एनालिसिस कर रहे हैं फॉर demo.testper.net स्पेसिफिकली द पोस्ट डू लॉग इन रिक्वेस्ट रिवेल्स क्रिटिकल सर्वर्स एंड हाई सेवेरिटी ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी। ठीक है, आगे आते हैं अपन। अब देखो इसने दिया ऑथेंटिकेशन बाईपास कर सकते हो, यहाँ पे ये दिया इसने SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी लग रही है, पेलोड भी दे रहा है अब यहाँ पे। समझ में आ रहा है, एक्सप्लोइटेशन ये खुद ला के दे रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन जो है ये खुद ही बना के दे रहा है अपन को, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपने AI का यूज़ नहीं करा तो यूज़ करना शुरू कर दो, क्योंकि हम लोग तो अब AI का यूज़ कर रहे हैं बग हंटिंग करने के लिए या फिर वेबसाइट टेस्टिंग में, और ये सारे काम को आपको करने में बहुत टाइम लगता है, और वही ये काम बहुत जल्दी करके दे रहा है आपको। उसके अलावा इनसिक्योर ट्रांसमिशन, क्लियर टेक्स्ट में डेटा ट्रांसफर, बिल्कुल हमने चेक कर लिया है। लैक ऑफ अकाउंट लॉग आउट पॉलिसी और ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स के अगेंस्ट में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जाना है, इसी रिक्वेस्ट को हम ले लेते हैं, चलो रिपीटर इंट्रूडर में डालते हैं। डालने के बाद इसकी ये पासवर्ड के ऊपर अपन ब्रूट फोर्स मार देते हैं। तो मैंने ऐड कर लेता हूँ, एक नंबर ट्राई कर लेता हूँ, यहाँ से 0 से लेके 10 ले लेते हैं अपन इसको, ठीक है। और यहाँ पर आ गया तो 10 काउंट दे रहा है, 0 से 1 से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ पेलोड इनवैलिड नंबर, ओके। स्टेप 1 ठीक है, यहाँ पेलोड सेट नहीं हुआ मेरे हिसाब से, सीक्वेंशियल कर लेते हैं, ठीक है। अब सही हो गया। अटैक करके देखते हैं अपन एक बार। तो इसने बोला कि भाई ब्रूट फोर्स कर रहे हो तो रेट लिमिट करेगा, बिल्कुल हाँ। तो ब्रूट फोर्स लग रहा है, तो मतलब कि उसने जो बोला बिल्कुल सही बोला था कि ब्रूट फोर्स अलाउ कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको अब चेक, अब इसको वल्नरेबिलिटी में हम डाल देंगे, भाई ब्रूट फोर्सिंग अलाउ है आपका, समझ में आ रहा है आपको। अब ये ऑब्जर्व बता रहा है कि ना देयर इज नो रेट लिमिटिंग एंड लॉग आउट, कोई फंक्शन मैकेनिज्म ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप बर्ब सूट का यूज़ करो, हाइड्रा का यूज़ करो, लगाओ अटैक। इवन दे रखा है कि यहाँ पे ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट जो है वो इजीली वीक पासवर्ड्स को और कॉमन पासवर्ड्स को ब्रेक कर सकती है, जैसे एडमिन एडमिन हो गया, जे स्मिथ हो गया आपका,
अब सेशन ब्रोकन सेशन मैनेजमेंट दे रखा है कि जैसे मान लो यहाँ पे यूआईडी दिख रहा होगा आपको, प्रेडिक्टेबल सेशन टोकन। प्रेडिक्टेबल सेशन टोकन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बता रहा है कि ये सिक्योरिटी फ्लैग्स भी मिसिंग है, तो ये सारे ये भी वनरेबिलिटी है, 3 वनरेबिलिटी तो सेशन ब्लैक पे दिया है इसने। ठीक है, अब इसका एक बार अपन करते हैं। अब ये बोल रहा है कि वुड यू लाइक मी टू प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर बाईपासिंग दिस लॉगिन ऑथेंटिकेशन। इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं भाई। हाँ, और तू बोल रहा है तो मुझे दिक्कत नहीं करने में भाई, ठीक है, कर तू ही काम मेरी जगह कर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मुझे बता रहा है कि मैं क्या क्या यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है आपको। एडमिन, जब ये हम एडमिन एडमिन कर देंगे तो ये ऐसा कुछ कंडीशन जाएगा, एडमिन अपोस्ट्रॉफी डबल आइफन का मतलब क्या होता है, डबल आइफन लगाते ही ये जो है कमेंट हो जाएगा पासवर्ड, वो कभी रीड ही नहीं होगा। दिख रहा है आपको, पूरा बना के दे दिया इसने, करना क्या है भाई, मतलब समझ में आ रहा है कि इतना खतरनाक लेवल पे है। इवन यहाँ पे दे रखा है कि ऑब्जर्व द ब्राउजर टूल भी आपको F12 से दबाना है, एप्लीकेशन कुकीज में जाना है, जहाँ पे आपको कुकीज का नेम आ रहा है यूआईडी, उसको एडमिन कर देना है, चेंज द वैल्यू एडमिन। अब देखो वहाँ पे क्या करना है, मैनुअली चेंज करना है वो कुकीज को, जे स्मिथ के अंदर रिफ्रेश कर देना है पेज, आप देखेंगे तो जे स्मिथ का पेज निकल जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस दे दिया, सिक्योर करना ही दे रखा है। अब उसके अलावा देखो वीडियो लाइक मी टू शो हाउ यू स्पेसिफिकली जावा कोड फिक्स करने के लिए। हाँ तो भाई अभी मुझे वो नहीं करना, मैं आगे वाले टॉपिक पे बात करता हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही करके दे रहा है मुझे। अब ये मुझे क्या बोल रहा है कि हमें यूज वर्ब सूट दे रखा है कि हमें लॉग इन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को एनालिसिस करना है, ये अपन को बताना है उसको वर्ब सूट आपके एआई टूल को कि भाई आप ऐसा करो कि इसके रिक्वेस्ट पैरामीटर को एनालिसिस करो, लॉगिन रिस्पांस को एनालिसिस करो, सेशन ऑथेंटिकेशन टोकन को, सेशन कुकीज को आइडेंटिफाई करो। एक बार चेक करते हैं, इसको डाल देते हैं अपन इसके अंदर ही, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब कि अगर आप एआई का यूज कर रहे हैं अपनी एक टेस्टिंग के अंदर, बग हंटिंग में, तो आपको नए नए टाइप के अटैक्स जो हैं, प्लस वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी लग सकती है, क्या कॉम्बिनेशन, क्या एक्सप्लोइट ट्राई कर सकते हैं, कौन से यूज केसेस आप ट्राई कर सकते हो, ये सब ये बना के दे रहा है आपको। तो ये अच्छी बात है और यही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई बहुत सारे लोगों ने बोला है कि एआई बग हंटर को रिप्लेस कर देगा, हाँ करेगा, पर हम उसको कर रहे हैं रिप्लेस जो एआई यूज़ नहीं कर रहा। तो जो काम आप शायद 10 दिन में करोगे, वही हमारा एआई जो है वो मुश्किल से बहुत कम दिनों में कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ दे रखा है कि टू कंप्लीट द चेक ऑफ द ऑथेंटिकेशन फ्लो ऑन डेमो.टेस्पर.नेट, हियर इज द टेक्निकल ब्रेकडाउन। अब दे दिया इसने कि यहाँ पे पोस्ट दे रखा है, ये सारे उसने दे दिया कि रिक्वेस्ट के पैरामीटर पे उसको क्या मिला, लॉगिन के रिस्पॉन्स पे उसको क्या मिला, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म उसको क्या मिला। उसने बोला कि यहाँ पे एक नो बैरियर टोकन, कोई बैरियर टोकन दे नहीं रखा, और ये आइडेंटिफाइड टोकन के बारे में दे रखा है। ठीक है, अब दे दिया इसने कि यहाँ पे फ्लैग मिसिंग है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग लग के कोई भी कुकीज़ को निकाल सकता है। समझ में आ रहा है आपको, ऐसी वल्नरेबिलिटीज ने खुद ने निकाल के दे दी कि ये सब आप ट्राई कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे और अपन समझते हैं, अपन इसको बोलते हैं कि भाई रिव्यू करो और पॉसिबल सिक्योरिटी वीकनेस निकालो। चलो, एआई का प्रॉम्प्ट, सॉरी, चलो देखते हैं एक बार कि भाई क्या ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में आइडेंटिफाई करता है पॉसिबल वीकनेस। तो ये सारी वीकनेसेस हमें निकाल के दे देगा एक ही बार में। नजर आ रहा है आपको, ये एक अच्छा काम कर रहा है कि जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके सामने आ गई है। इससे हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता चल जाती है, जैसे यहाँ पे दे रखा है इसने वीकनेस, क्लियर टेक्स्ट ट्रांसमिशन, एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करना, या फिर मान लो कि एनटीसीएसआर टोकन एब्सेंट होना, मतलब एनटीसीएसआर टोकन एब्सेंट होना, वो सब चीज़ दे रखा है यहाँ पे। और ऑथेंटिकेशन में क्या वनरेबिलिटीज है उसने निकाल दे दिया आपको, वनरेबिलिटीज की टेबल दे दी। लॉजिक फ्लॉज क्या कर सकते हैं आप इसमें, अकाउंट इनोमरेशन कर सकते हो, आप फिर रेट लिमिटिंग का इशू लगा सकते हो। अब देखो इसमें एक और चीज़ दे रखा है कि ये अकाउंट इनोमरेशन कर रखा है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है अकाउंट इनोवेशन, देखो ये एक लॉजिक लेवल की वनरेबिलिटी आप समझो इसको, ये इसने बहुत डिटेल में ढूंढ के दिया है। द लॉग इन रिस्पॉन्स डिफरेंट डिफर सिग्निफिकेंटली बिटवीन यूजर डज नॉट एग्जिस्ट और इनकरेक्ट पासवर्ड। अब ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, चलो चेक करके देखते हैं एक बार इस चीज। और सिंपल सी चीज है ये, आप यहाँ पे जाओ, लॉग इन पेज पे करो, ठीक है, साइन इन पे जाते हैं अपन। इसका यूजर नेम हमें पता है कि वो एडमिन है, और पासवर्ड हमें पता है कि एडमिन है। ठीक है, तो अब पहले मैं टाइप करता हूँ एडमिन और कुछ भी रैंडम डालता हूँ पासवर्ड, ऐसे 1 2 3 कुछ भी रैंडम डाल। जब लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे सामने ये किस टाइप की एक एरर थ्रो करता है। तो ये बोल रहा है वी आर सॉरी बट दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड वॉज नॉट फाउंड इन आवर सिस्टम। ये तो बिल्कुल सही है, मतलब इसने तो जज नहीं करा कि आपका यूजर नेम गलत है कि पासवर्ड गलत है। पर अब देखो यहाँ पे मैं यूजर नेम भी गलत डालता हूँ, और जब मैं यूजर नेम गलत डालता हूँ तो मुझे ये दे रहा है
समझ में आ रहा है आपको? तो मैं यूजर नेम वगैरह डाला तो मैंने यही मुझे दे रहा है। एक बार चेक कर लेते अपन इसको वापस से। ओके, अभी ये चल नहीं रहा है, ठीक है। डू लॉगिन पे गया ये सबमिशन करने के लिए। अब देखो यहाँ पे ना एरर समझना बहुत जरूरी, जब तक कि आप एरर नहीं समझोगे उससे पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर। एक मिनट ये चलता है, ठीक है, कनेक्शन रीसेट, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, चेक करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करा, एडमिन, और फिर अब चेक करते हैं। सॉरी, मुझे एडमिन डालना ही नहीं है, यूजर नेम जो है मुझे कुछ अलग डालना है। चेक करते हैं अब। दिदेश ने वी आर सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, तो HTTP पर ट्राई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एडमिन जगह कुछ भी डालते हैं, लॉगिन करके चेक करते हैं। एडमिन मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके जैसे ये बता रहा है तो वैसे आपको एक एक करके ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये करेक्ट पे क्या दे रहा है, रॉन्ग पे क्या दे रहा है, यूजर नेम पे क्या दे रहा है, पासवर्ड पे क्या डिटेल दे रहा है आपको लाके। 1 2 3, एक सेकेंड, यहाँ ट्राई करके देख लेते अपन एक बार। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपको ऐसे सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ते ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सके यहाँ पे कुछ एरर वगैरह जो है वो जनरेट हो सके। ठीक है, अब कुछ कंडीशन के अंदर ये एरर आपके सामने डिस्प्ले करेगा, यूजर नेम नॉट फाउंड। कुछ कंडीशन में करता है, हर बार नहीं करेगा, आप ट्राई करके देखना। शायद आपके में कर रहा हो, अगर आपके में कर रहा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि हाँ भाई हमारे लिखा आ रहा है। जब आप यहाँ पे एडमिन की जगह कुछ और यूजर नेम डालोगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आता है ना, उसमें लिखा आता है कि यूजर नेम नॉट फाउंड। तो अगर आपके आ रहा है तो कमेंट में बताना मुझे, मेरे अभी नहीं आ रहा पर मेरे आ रहा था। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे इसने बताया वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, पर एक बार क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप जरूर चेक करना है इसको। ठीक है ना, उसके बाद देखो यहाँ पे देखा है कि नो रेट लिमिटिंग जो हमने करके देख लिया। अब ये क्या बोल रहा है, वुड यू लाइक मी टू डेमोस्ट्रेट हाउ टू यूज अ बर्ब सूट और अ सिमिलर प्रॉक्सी टूल टू इंटरसेप्ट द रिक्वेस्ट एंड मैनिपुलेट द यूआईडी एंड फॉर मैनुअल एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्ट। नहीं, रुक जाओ तो भाई, अभी पहले मुझे करने दो एक बार। ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया। इसके बाद क्या करना है, रेट लिमिटिंग के लिए हमने चेक कर लिया है कैसे ब्रूट फोर्स करके देखना है। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन लोग, टेस्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे टेस्ट पासवर्ड रीसेट फ्लॉ। अब एक बार पासवर्ड रीसेट की फ्लॉ को भी हम चेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे देखा है कि इसको अपन कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करता हूँ। चलो, पासवर्ड रीसेट कोई फ्लॉ है नहीं है, ये आइडेंटिफाई करता है अपन इसके अंदर, इस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के अंदर। कुछ क्वेश्चंस मैं अपने हिसाब से भी अलग से डालेंगे इसके अंदर। अब यूजर नेम नॉट नॉट फाउंड, सर स्टेटस नॉट फाउंड, तो कोई रीसेट करने की कोई फंक्शनलिटी मिली नहीं इसके लॉगिन पेज के अलावा। एक हिडन एडमिट जरूर इसको आइडेंटिफाई हुआ है एपीआई के डॉक्यूमेंट से, वो बता रहा है उसके बारे में, ऐड यूजर का और चेंज पासवर्ड का। अब देखो यहाँ दे रखा है कि एनालिसिस ऑफ अ पोटेंशियल वनरेबिलिटीज, तो नो एक्सपायरेशन टाइम एंड टोकन रीयूज, ईमेल वेरिफिकेशन बाईपास, ये ट्राई कर सकते हैं आप, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। चेंज ईमेल तो उसके लिए दे रखा है कि आप एक रिक्वेस्ट ये सेंड कर सकते हैं, पर ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं। ठीक है, तो ये दे दिया इसने भाई, वेबसाइट के ऊपर कोई भी ऐसा कुछ है नहीं। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इज दिस रीसेट टोकन प्रेडिक्टेबल और वीक। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब देखो मैं पूछ रहा हूँ तो टोकन के बारे में, जब वेबसाइट में लॉग इन करते हो तो टोकन जो है वो कैसा है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। टोकन मेरा वीक है कि नहीं, सेशन टोकन। अब चेक करते हैं क्या बोलता है ये, कि इज दिस रीसेट टोकन प्रेडिक्टेबल और वीक। अभी हम लोग इसमें क्योंकि रीसेट का तो हमारा कोई फीचर ही नहीं है इसके अंदर, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम लॉगिन के टोकन को डालते हैं, सेशन टोकन को डालते हैं सिक्वेंशली। अब देखो मैं बड़ी सी गाथा लिख दी, तो मैं करूंगा, मैं जाता हूँ साइड में लॉग इन करता हूँ और इसके टोकन को डाल के देखता हूँ और पूछता हूँ कि ये टोकन जो कितना सिक्योर है। भाई ये लॉग इन ही नहीं ले रहा मेरे साथ, देखो ये लॉग इन ही नहीं ले रहा है। चलो यहीं से ले लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी टोकन चाहिए अपन को। तो एप्लीकेशन में जाता हूँ मैं, स्टोरेज में गया मैं,
और यहाँ पे आए कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, अभी डालता हूँ, टोकन डाल दिया। अब ये इतना टोकन आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा टोकन होगा ये तो। अब क्या बोल दिया भाई, वीक बोल दिया इसने, एग्जांपल ऑफ अ वीक और प्रिडिक्टेबल टोकन। लो बेइज्जती हो गई, एआई ने 2 मिनट पकड़ लिया आपके हिसाब से। आपको लग रहा था टोकन देखिए कि भाई ये बहुत बड़ा सा टोकन है, पर इसने जब एनालिसिस करा तो इसने बोला बेस 64 में एनकोडेड है ये, तो ये डिकोड कर सकता हो आप आराम से। डिकोड करके दे दिया इसने पूरा का पूरा, देखो डिकोड करके ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। समझ में आ रहा है? प्रिडिक्टेबल द टोकन इज कंपोज्ड ऑफ अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर यार इस ये बता रहा है आपको अकाउंट नंबर से है। कॉर्पोरेट और चेकिंग एंड बैलेंस वीक दे रखा है कि ये वेरी वीक, इट इज कंसिडर वेरी वीक। मतलब कि सोचो अगर आप इसको देखते टोकन को, आपको लगता है कि भाई ये बहुत बड़ा सा है, बड़ा रैंडम सा दे रखा है, तो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स सा होगा, है ना। पर इसने तो सीधे मुंह पे बोल दिया आपको कि भाई ये बड़ा सा वीक सा है, ठीक है। और प्लस अगर आपको चाहिए तो आप इसी से पूछ सकते हो कि कैसे इसको आप परफॉर्म कर सकते हो। वुड यू लाइक मी टू शो यू हाउ यू टू मॉडिफाई दिस स्पेसिफिक डिकोडिंग स्ट्रिंग्स टू अटेम्प्ट्स एंड आइडोर। अब मैं यस कर देता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? आपको खुद ये रिकमेंड कर रहा है हर चीज, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दिमाग ही उतना काम नहीं कर रहा कि टोकन के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, आस्क योर एआई मॉडल। तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं। अब ओरिजिनल दे दिया उसने, डिकोड कर दिया उसको, और यहाँ पे चेंजेस कर दिए, परफॉर्मिंग आइडोर। समझ में आ रहा है आपको? इसने पूरा बना के दे दिया आपको। अब साथ में इससे और चीजें पूछ लेते हैं अपन, और क्या क्या चीज पूछ सकते हैं इसके अंदर, कि चेक सेशन कुकीज फॉर, चेक कर लेते हैं भाई क्या ये प्रेजेंट है कि नहीं। जो सेशन आईडी रिलेटेड चीजें हैं, सेशन सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें हैं, वो फ्लैग्स प्रेजेंट है कि नहीं है हमारे इसके अंदर। तो मैं चेक करता हूँ एक बार। तो देखो इसने आगे चेक कर रहा है, बिल्कुल मिसिंग। तो पहला दे दिया इसने सिक्योर फ्लैग जो है मिसिंग है, इसने खुद ने दे दिया आपको। उसके बाद देखो HTTP ओनली जो है वो मिसिंग है। उसके बाद साइड एट्रीब्यूट वो भी मिसिंग है। तीनों चीजें मिसिंग दे दिया इसने। बहुत बढ़िया। would you like me to explain how to exploit the missing HTTP only flag using a simple JavaScript payload? किसको बुरा लगता है, यस कर दो। चेक करते हैं क्या ये मुझे वो पेलोड्स बना के दे सकता है क्या। डायरेक्टली आप इसे पूछोगे तो ये आपको नहीं देने वाला, पर इस तरीके से क्या कर सकता है क्या। सर्च फॉर अ गोल्ड, गोल्ड मिलेगा आपको। अब डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, तो लेट्स सी। धीरे देखो यहाँ पे बना के इसको ऐसे यूज करने का आपको यूआरएल मिल जाएगी। यूआरएल में कैसे करने का, क्वेरी इक्वल्स टू और फिर जावास्क्रिप्ट डाल दो आप वहां पे। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज का यूज करना है, बिल्कुल ये आपको पूरा हिंट दे रहा है उसके बारे में। अब मैं से पूछूं क्या बना सकते हो क्या, कैन यू क्रिएट अ एक्सेस पेलोड फॉर मी टू आइडेंटिफाई दिस इशू। चलो चेक करते हैं एक बार कि भाई ये एक्सेस पेलोड बना सकता है नहीं बना सकता। तो मतलब ये सारे रिकमेंडेशन अगर आप देखेंगे ना, तो ये सब एआई जो है ऑटोमेटिक करके देता है, और इसको मैं बहुत और अच्छे से एडवांस तरीके से कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ और मेरे एजेंट्स हैं जिनका मैं यूज़ करता हूँ बग हंटिंग करने के लिए। वो मेरे ये सारे टास्क जो मैं अभी खुद कर रहा हूँ वो सारे खुद अपने आप कर देते हैं। तो मुझे सिर्फ वेबसाइट का यूआरएल डालना है, एंड देन फिर मेरा जो एआई मॉडल है वो अपने आप चालू हो जाता है सब चीज़ें ढूंढने के लिए। तो जो कोई दूसरा बंदा साइट के अंदर फंक्शनलिटी ढूंढ ढूंढ के बग्स निकालेगा, शायद उसको एक दिन लगेगा। वो मेरा जो बॉट है वो मुश्किल से आराम से 20 से 25 मिनट में सारे बग्स निकाल देता है। फिर बस मुझे उसको मैनुअली वेरीफाई एक बार करना पड़ता है, बस सारा काम खत्म। तो जो ऑडिट लोग जनरली 4 से 5 दिन में निपटाते होंगे, वो सारे बग्स हम लोग आराम से 2 घंटे में 3 घंटे में कर देते। तो इससे डिफरेंस क्रिएट होता है कि एआई का यूज करके हम जो कर रहे हैं वो डिफरेंट है। समझ में आ रहा, बता रहा है इसके बारे में, प्रॉपर नहीं दे रही है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और अपन समझ सकते हैं इसके अंदर आगे क्या है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि ऑल्सो वेरीफाई सेशन आईडी रीजनरेशन। एक बार ये चेक कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एआई जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है कुकीज सिक्योरिटी इश्यूज कौन कौन से हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जाके हम इसको डालते हैं और चेक करते हैं गाइज एक बार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज, मतलब कि ये वीडियो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी बग हंटिंग जर्नी में। एक सोचने का नजरिया चेंज कर देगा। और मेरे हिसाब से शायद इस ऐसी वीडियो जिसके अंदर एआई का यूज़ करते हुए हम लोग बग को ढूंढ रहे हैं, ये आपने इंटरनेट पर कहीं नहीं देखी होगी। तो ऐसे ही सारे कॉन्टेंट के लिए सब्सक्राइब रखना और रेगुलरली वीडियो को लाइक करते रहना। क्योंकि अगर आप ऐसी वीडियो को लाइक करोगे, हमारी वीडियो को अगर रियली वीडियो को लाइक करोगे, तो ऐसे ही जो एआई बेस्ड कॉन्टेंट होंगे बग हंटिंग के, सिक्योरिटी टेस्टिंग के, तो आपको रिकमेंड होते रहेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे दे दिया इसने सेशन आईडी रीजनरेशन, दे दिया रिजल्ट ऑफ फील्ड टेस्ट फायर फील्ड, वल्नरेबिलिटीज दे दिया, कैसे टेस्ट करना है वो दे दिया। तो इस तरीके से बेसिकली मेरे हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं इसको, एआई को। ठीक है, अब ऐसे ही पूरा इसमें दे रखा है कि सेट अ सेशन आईडी विक्टिम
टेस्ट करने के लिए दे रखा है ये तो, कैसे अपन कर सकते हैं। अब एआई जो है बेसिकली वो बहुत सारे काम कर सकता है, आपके सारे जो टेस्ट को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे कि मैं एजेंटिक एआई के ऊपर भी कुछ बनाऊं कि भाई यार एजेंटिक एआई लेकर आओ जो ऑटोमेटिकली ये आइडेंटिफाई ये परफॉर्म करे, अभी क्योंकि मैं डाल रहा हूँ मैनुअली तो आपको दिख रहा होगा मेरे को हर एक में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मुझे की दबाना पड़ता है। आप जानते नहीं तपन भाई कि एक मेरा एजेंटिक एआई है उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज की सारी डिटेल्स डाल रखी हो, जैसे मैं यूआरएल डालूं मेरा काम करना अपने आप चालू कर दे वो एआई का हेल्प करते हुए, ऑटोमेटिकली वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को ले, उसमें मैनिपुलेशन करे, उसमें पेलोड लगाए। अगर ऐसा कुछ चाहिए आपको तो कमेंट कर देना मुझे ज़रूर, ठीक है। चलो फिर आई थिंक आपको ये वाली वीडियो काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कैसे ये वर्क करता है और कैसे ये जो एआई मॉडल है उसकी हेल्प से हम लोग बग हंटिंग में कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आज से यूज़ करना शुरू कर दो गाइस, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट, अगर आपने इसको मिस कर दिया ना तो डेफिनेटली फिर आने वाले टाइम में बहुत सारे बग हंटर्स जो हैं वो इसका यूज़ कर रहे हैं, तो जो बग्स को आप आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम लगाओगे उससे पहले वो आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट कर देंगे, तो आप हमेशा डुप्लीकेट ही मारते रह जाओगे। और अब आज की तारीख में आप देखो तो यही हो रहा है, आपके बहुत सारे बग्स जो हैं डुप्लीकेट सबमिट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगला बंदा आपसे बहुत फास्ट कर रहा है, एक नया प्रोग्राम आया थोड़ी देर में सारे बग रिपोर्ट कैसे कर रहा है वो एआई का यूज़ कर रहा है, और हम अभी भी मैनुअल ही ढूंढ रहे हैं हर एक चीज़ को। भाई ज़रूरी है मैनुअल वेरिफिकेशन करना, कुछ और नए बग्स जो होते हैं वो सारे ढूंढे नहीं जाते इसके थ्रू, पर जहाँ जो जो ढूंढे जा सकते हैं उतना तो ढूंढना स्टार्ट करो। तो आज से अगर आप इसको यूज़ करना चालू करोगे तो मुझे कमेंट में डाल देना तपन भाई आज से चालू कर रहे हैं। प्लस इस वीडियो को लिंक्डइन पे जरूर शेयर करना कि आज मैंने ढूंढा है, मतलब एआई का यूज़ करते हुए मैंने कैसे बग्स को ढूंढे, जिसकी वीडियो मैंने देखी और मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। अपनी जर्नी जरूर शेयर करना लिंक्डइन के ऊपर, और मैं आपके लिंक्डइन वाले पोस्ट को मैं अपने 20,000 कंपनीज के नेटवर्क में शेयर करूंगा ताकि आपको कुछ रेफरेंस डायरेक्टली मिल सके वहाँ पे, ठीक है। और जिसको 1-to-1 कोर्स करना है हमारे साथ में साइबर सिक्योरिटी विद एआई, क्योंकि 12th के एग्जाम खत्म हो गए, करियर गाइडेंस चाहिए तो मैंने ऊपर फॉर्म दे रखा है, नीचे कमेंट में मिल जाएगा, जाके आप भर सकते हैं फॉर्म को। और फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर मैं और भी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको नई वल्नरेबिलिटी के बारे में जो एआई के थ्रू आप कैसे ढूंढ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, शबा खैर, जय हिंद, जय भारत।